स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां बाय NK पर। नमस्कार मित्रों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद्भागवत गीता की इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। मित्रों, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार इस गीता ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अध्याय 2, संख्या योग, ज्ञान का उपदेश। कहानी का सार। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह और शोक को दूर करने के लिए उसे आत्मा, कर्म और धर्म का ज्ञान दिया। अर्जुन, जो अपने कर्तव्यों से भ्रमित और अपने प्रियजनों की हत्या से दुखी था, उसे श्री कृष्ण ने यह समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और मनुष्य का कर्तव्य अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना है। कहानी का विस्तार। एक अर्जुन का भ्रम और मोह। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का मन मोह और शोक से भर गया था। अपने ही परिवार, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर उसका मन विचलित हो गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अपने प्रियजनों को मारकर कैसे सुख पा सकता हूँ? युद्ध का परिणाम केवल विनाश और दुख ही होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह अपने हाथों से अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने चचेरे भाइयों का वध नहीं कर सकता। उसने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और युद्ध न करने का निर्णय लिया। 2, श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। श्री कृष्ण ने अर्जुन की यह हालत देखकर उसे संबोधित किया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह कायरता और शोक का समय नहीं है। तू एक योद्धा है और योद्धा का धर्म है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। श्री कृष्ण ने कहा, तू आत्मा और शरीर के भेद को समझ। शरीर नश्वर है, एक दिन इसका नाश होना तय है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा को न कोई मार सकता है और न कोई नष्ट कर सकता है। यह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है। 3, आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। आत्मा अनादि और अविनाशी है। तू जिनकी मृत्यु से दुखी हो रहा है, वे केवल शरीर छोड़ेंगे, उनकी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा का नहीं। इसलिए जो आत्मा का सत्य समझ लेता है, वह मृत्यु से नहीं डरता और न ही मोह में फंसता है। 4, कर्म योग का उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुझे अपने कर्म करने हैं, बिना उनके परिणाम की चिंता किए। कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ना ही सच्चा योग है। तू कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा न कर, यही तेरा धर्म है। श्री कृष्ण ने उसे कर्म योग की महिमा बताई और कहा, कर्म करते समय यह सोचना कि इससे मुझे क्या मिलेगा, यह अहंकार है। केवल कर्तव्य भावना से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। 5, युद्ध और धर्म। श्री कृष्ण ने कहा, तू एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। यदि तू युद्ध से पीछे हटेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे और तेरा अपमान करेंगे। इससे भी बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि इस युद्ध में केवल शरीरों का नाश होगा, आत्मा तो अजर अमर है। इसलिए अपने मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन कर। 6, आत्मसमर्पण और धर्म का पालन।
अर्जुन, जो युद्ध न करने का निर्णय कर चुका था, श्री कृष्ण के उपदेश को सुनकर समझ गया कि उसका मोह और शोक व्यर्थ है। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैंने अपना मार्ग खो दिया था। आपके ज्ञान से मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और युद्ध करूंगा। अध्याय का निष्कर्ष। अर्जुन का मोह और शोक दूर हो गया। उसने समझ लिया कि आत्मा अमर है और शरीर का नाश निश्चित है। कर्मयोग और धर्म का पालन ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन को उसकी कर्तव्य का बोध कराया और उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, धर्म और कर्म का सही अर्थ समझाया, जिससे अर्जुन की दुविधा समाप्त हो गई और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। अध्याय 2, अर्जुन का विषाद, अर्जुन का शोक। कहानी को 21 भागों में सरल तरीके से समझाया गया है। युद्ध की तैयारी। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, ध्वज लहर रहे थे और शंख बज रहे थे। अर्जुन की दुविधा। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने परिजनों, मित्रों और गुरुजनों को देखा जो सामने खड़े थे। यह देखकर उसका मन विचलित हो गया। अर्जुन का शोक। अर्जुन ने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और श्री कृष्ण से कहा कि वह अपनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह उनकी हत्या से प्राप्त विजय को व्यर्थ मानता है। मोह और शोक। अर्जुन को अपने सगे संबंधियों की मृत्यु का सोचकर गहरा दुख हुआ और उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह इस युद्ध से पीछे हटना चाहता है। श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह समय कायरता का नहीं है। तुम योद्धा हो और योद्धा का धर्म है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे। शरीर और आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का नहीं। आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। आत्मा अनादि और अविनाशी है। जन्म और मृत्यु का चक्र। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा केवल शरीर बदलती है, जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है। कर्तव्य और धर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्यों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, धर्म का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। निष्काम कर्म का उपदेश। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म करते समय फल की चिंता मत करो। कर्मयोग की महिमा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान दिया और कहा, कर्म करते समय अहंकार, फल की इच्छा और मोह को छोड़ दो, यही सच्चा योग है। युद्ध का महत्व। श्री कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन के लिए धर्म युद्ध करना उसका कर्तव्य है, क्योंकि वह एक क्षत्रिय है। यदि वह इस युद्ध से पीछे हटेगा तो लोग उसे कायर कहेंगे। अर्जुन की दुविधा का समाधान। श्री कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा को समाप्त करने के लिए उसे आत्मा, धर्म और कर्तव्य का सही अर्थ समझाया। ज्ञानयोग का उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानयोग का महत्व बताया और कहा कि सच्चे ज्ञान से ही मनुष्य जीवन की वास्तविकता को समझ सकता है। मोह का त्याग। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मोह और शोक से उबरकर अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि मोह ही मनुष्य को उसके कर्तव्यों से भटकाता है। आत्मा और शरीर का भेद। श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर के भेद को विस्तार से समझाया और बताया कि आत्मा अजर अमर है, जबकि शरीर नश्वर है। युद्ध में वीरगति। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि तुम जीवित रहे तो धरती पर विजय का सुख मिलेगा। मोह की समाप्ति। श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का मोह समाप्त हो गया और उसे अपने कर्तव्यों का बोध हुआ। श्री कृष्ण का प्रेरणा देना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहा,
डरो मत, अपने कर्तव्यों का पालन करो और इस धर्म युद्ध को लड़ो। अर्जुन का आत्मसमर्पण। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं अपने मोह से बाहर आ गया हूँ। अब मैं आपके उपदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। युद्ध के लिए अर्जुन की तैयारी। श्री कृष्ण के उपदेश से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी सारी दुविधाओं और शोक को त्याग दिया। इस प्रकार अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, धर्म और कर्म का सही अर्थ समझाया, जिससे अर्जुन की दुविधा समाप्त हो गई और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ता है। जुड़े रहें और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें।